वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज का मंगलाचरण 11वें स्कंद का है। वैसे मैंने भेज दिया है, मैं कोशिश करता हूँ देखो लगाने की, यदि मेरे से लग जाता है तो। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपी कांत राधा कांतो नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धयात्मना वानुसृतस्वभावात् करोति यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। शृण्वन् सुभद्राणि रथाङ्गपाणैर्जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्जो विचिरेत संगः। यं प्राप्य मानुषं लोकं मुक्तिद्वारमपाव्रतम् ग्रहेषु खगवत सक्तस्तमारूढच्युतं विदुः। आसाहि परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखम् यथा संच्छिद्य कान्ताशां सुखं सुष्माप पिंगला। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावे जासु कृपा निर्मल मति पावे। सिए राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। रहु एक दिन अवधि अधारा समुझत मन दुख भयउ अपारा। अहि धन्य लक्ष्मण बड़ भागी राम पदार बिंदु अनुरागी।
कपटी कुटिल मोह प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना। जन अब गुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान। सब करि मांगहु एक फल, राम चरण रति होय। तिनके मन मंदिर बसऊं, सिय रघुनंदन दो। बोल बांके बिहारी लाल की जय। आज हम थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं, मंगलाचरण पे, जिससे कि मंगलाचरण के भावों में थोड़ी सी हमारी प्रवेश हो। इस 11वें अध्याय में नव योगीश्वर संवाद है। ये 11वां स्कंद, जैसा कि कल भी चर्चा हुई थी, संपूर्ण भागवत का उत्तान है। संपूर्ण भागवत में जो जो भी ज्ञान परक, भक्ति परक, गहरी से गहरी बात, सरल से सरल बात आई, वो सब 11वें स्कंद में भगवान वेदव्यास जी ने उन्हें संक्षिप्त रूप से, विस्तार रूप से कह दी। तो नव योगीश्वर संवाद जो है राजा जनक का 9 योगीश्वरों के साथ, उसमें निमि जी, जो जनक का नाम है निमि जी, और कर भाजन, नव योगीश्वरों में से एक कर भाजन है। तो वो द्वापर युग में जो भगवान का रूप है, भगवान श्री कृष्ण का, उस रूप का प्रणाम मंत्र वो बता रहे हैं। नमस्ते वासुदेवाय, नमः शंकर सनाय च, प्रद्युम्नाया निरुद्धाय, तुभ्यं भगवते नमः। भगवान श्री कृष्ण का चतुर्भुज रूप है ना। संकर्षण भगवान तमोगुण के अधिष्ठाता, प्रद्युम्न जी बुद्धि के अधिष्ठाता, अनिरुद्ध जी मन के अधिष्ठाता, और वसुदेव जी भगवान कह दें गुणातीत रूप है। तो चतुर्भुज रूप में भगवान रहते हैं, तत्व एक ही है। तो ये भगवान श्री कृष्ण का प्रणाम मंत्र है। और ये दूसरा वाला जो मंगलाचरण का श्लोक है, ये राधा गोविंद देव जी सरकार को जिन्होंने प्रकट किया, परम श्रद्धेय रूप गोस्वामी जी महाराज, जिन्होंने वृंदावन में गोमा टीला से राधा गोविंद देव जी के विग्रह को, गोविंद देव जी के विग्रह को प्रकट किया। तो ये उनके द्वारा उनका प्रणाम मंत्र है, जो हम देखते भी हैं। गोविंद देव जी जाते हैं तो 2 प्रणाम मंत्र लिखे हुए हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए, और इधर के गेट पे 2 प्रणाम मंत्र राधा जी के लिए लिखे हुए हैं। तो पहला श्री कृष्ण का है और दूसरा ये राधा जी के लिए है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते, गोपेश गोपी कांतो राधा कांतो नमस्तुते। ऐसा विलक्षण ये प्रणाम मंत्र है कि इसमें भगवान श्री कृष्ण के नाम ही नाम है सारे, है ना। और फिर राधा जी का प्रणाम मंत्र है तप्त कांचन। राधा जी गौरवर्णा है, तपे हुए सोने की जैसी उनकी कांति है। गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृंदावन की जो अधिष्ठात्री हैं वो राधा जी हैं। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा भी राधा जी है, भगवान श्री कृष्ण की सर्वस्व भी राधा जी हैं, और ब्रजभानु जी की सुपुत्री हैं। ब्रजभानु सुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। इसके नीचे जो श्लोक है, इसको, ये भी नवयोगीश्वर संवाद से है। ये निमि जी और कवि जी के बीच का संवाद है। नवयोगीश्वरों में से कवि हैं, पहले ही है शायद, पहले योगीश्वर हैं। तो देखिए, इन्होंने
निमि जी के पूछने पर संपूर्ण भागवतम जो 18,000 श्लोक का है, उसको यदि कोई किसी के पास बिल्कुल समय नहीं हो और ज्यादा क्षमता भी नहीं हो, सामर्थ्य भी नहीं हो, तो एक श्लोकीय भागवत धर्म भी कहा जाता है इसको। भागवत धर्म की चर्चा कर रहे हैं तो एक श्लोक में संपूर्ण उत्कृष्ट जो भागवत धर्म है उसको कवि जी ने कहा है, नवयोगीश्वर जो है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, कायेन वाचा मनसा वाचा कर्मणा, है ना। ये तीन से ही साधना शुरू होती है। चाहे हम भक्ति में जाएं, चाहे ज्ञान में जाएं, चाहे कर्म से जाएं, कर्म योग से जाएं, ज्ञान योग से जाएं, भक्ति योग से जाएं, इंद्रिय संयम गीता का मूलभूत सिद्धांत है, पहली आवश्यकता है। इसलिए भगवान दूसरे अध्याय में ही इंद्रिय संयम की बात करते हैं। तो कायेन वाचा मन से इंद्रियेर्वा, मनसा वाचा कर्मणा इंद्रियां, बुद्धयात्मना वानुसृत स्वभावात, है ना। कह रहे हैं वो कि निमि जी कह रहे हैं कि ऐसा स्वभाव बना ले वो कि उसका मनसा वाचा इंद्रियों से भगवान में ही जो है, भगवान का ही स्मरण हो, भगवान में ही मन लगाए वो, जो भी कर्म करे वो, है ना। वो शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, स्वभाव का मतलब यहाँ अहंकार है, बुद्धया मतलब बुद्धि से, मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म, सबसे सूक्ष्म अहंकार है। अहंकार का मतलब हम अपने आप को क्या समझते हैं, हमारे समस्त कर्म तदनुसार ही होते हैं। हम अपने आप को संसार का समझते हैं तो हमारे कर्म चाहे अलौकिक हम सोचें, परोपकार सोचें, लेकिन होंगे वो लौकिक ही होंगे, क्योंकि अहमता में हमने अपने आप को संसार का मान रखा। और यदि अहमता में ये बैठा हुआ है कि मैं केवल भगवान का हूं, तो फिर हम संसार के छोटे से छोटे कार्य करते हुए भी वो कार्य लौकिक नहीं रहेंगे, वो अलौकिक हो जाएंगे। तो यही बात कह रहे हैं कवि जी, कायेन वाचा मन से इंद्रियैर्वा, बुद्धया आत्मना वानुसृत स्वभावात्। यानी जो हमारी जन्म जन्मों की जो आदत बनी हुई है, जो हमारा स्वभाव बना हुआ है, वो कर्म संस्कारों से बना हुआ है, वो अहंकार में ही आके बैठ गया, ऐसा मान लें। तो उन सब से क्या करे, करोति यद्यत् सकल परस्मै, सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। उन सब कर्मों को अपने मन से ऐसा मान ले कि ये सब परम पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण के लिए ही है, उन सब कर्मों को उनको अर्पण कर दे। इससे सरल भागवत धर्म कोई और है नहीं, ये कवि जी ने बताया है ना। और क्या है इसके अगला, शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणे, जन्मानि कर्माणि चयानि लोके। वो कह रहे हैं कि भगवान के भक्तों का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान के भक्त कैसे होते हैं, क्या करते हैं वो, शृण्वन सुभद्रानि रथांग पाने, यानी वो भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन के सारथी हैं, उनकी जो मंगलमयी कथा है उनका लगातार श्रवण करता रहे। जन्मानि कर्माणि चयानि लोके, और भगवान ने विभिन्न विभिन्न अवतारों में जो अपने जन्म कर्म संबंधी दिव्य लीलाएं की हैं उनको भी वो सुनता रहे। और कैसे सुने, कैसे सुन के क्या करे, गीतानि नामानि तदर्थकानि, सुने ही नहीं, गाए भी, समझे भी, भगवान के नाम का उच्चारण भी करे, और इससे वो संसार की समस्त आसक्तियों से दूर हो जाएगा और फिर वो ऐसे गाएगा भगवान की
लीलाओं का ऐसे गाएगा, ऐसे वर्णन करेगा। भगवान को वो कह रहे हैं कि गायन बिलज्जो बिचरे दसंगय, यानी वो गाते समय समस्त लज्जा को त्याग करके और अनासक्त होके विचरण करेगा, है ना। अगला श्लोक जो दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरु हैं, जो कि इसी स्कंद में आने वाला है, वो वृत्तांत भी। तो यदु महाराज जो भगवान श्री कृष्ण के पूर्वज हैं, जिनके आधार पे यदुवंशी कहलाते हैं वो, तो यदु महाराज का और दत्तात्रेय जी का ये संवाद है, जिसमें दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि ये मनुष्य शरीर, ये मनुष्य जन्म, ये मुक्ति के द्वार खोलता है। सिर्फ और सिर्फ यही एक ऐसा अवसर है 84 लाख योनियों में, जिससे कि भगवत प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। यम प्राप्य मानुषम लोकम मुक्ति द्वार मपाव्रतम, है ना। लोकम कहा यानी समस्त लोकों में, गीता में भी कहा भगवान ने, है ना। लोकोयम कर्म बंधना, शायद 3.9 है, भगवान कहते हैं ना, यज्ञात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। लोकोयम यानी सिर्फ इस मनुष्य शरीर के लिए ही ये बंधन है कि उसको कर्म बांधते हैं, किसी पशु को कर्म नहीं बांधते। तीनों लोकों में मनुष्य को ही कर्म बांधते हैं, क्योंकि मनुष्य ही कर्म योनि है। तो वो यही कह रहे दत्तात्रेय जी कि ये मनुष्य जन्म मुक्ति का द्वार है, अपाव्रतम खुला हुआ द्वार है। ग्रहेशु खगवत सक्तस तमारूढ़ च्युतम च्युतम विदु, है ना। वो कहते हैं यदि इस मनुष्य शरीर में भी कोई अपने घर गृहस्थी की आसक्तियों में ही बंधा रहे, वही काम करे जो जानवर करें और योनियों में करे, भोग ही भोगता रहे, तो उसको शास्त्र कहते हैं आरूढ़ च्युत। आरूढ़ च्युत यानी जन्म तो मिला ऊपर चढ़ने के लिए, आरोहण के लिए, अपना कल्याण करने के लिए, लेकिन वो च्युत हो गया, चूक गया, गिर गया, अपना पतन करा लिया उसने, है ना। और वो खगवत है, वो पशुवत है, वो, है ना। पशुवत मतलब बंदर मान लें, पक्षी मान लें, कुछ भी मान लें, कबूतर मान लें। अगला जो श्लोक है ये भी दत्तात्रेय जी भगवान के जो 24 गुरु हैं उनमें से जो एक गुरु है पिंगला वैश्य, उसका श्लोक है ये। भगवत कृपा से पिंगला को एक दिन, वो वैश्या थी, अपने ग्राहक का इंतजार करते 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 उसके मन में वैराग्य जग गया। देखिए, सुख में दुख और दुख में सुख छुपा हुआ है। ये जो पहलू है ना, विषाद में जैसे प्रसाद छुपा हुआ है, अर्जुन के विषाद से गीता, कई बार भोगों से भी वैराग्य हो जाता है प्रकट। भोग जब भोगते रहते हैं, भोगते रहते हैं, तो पिंगला को तत्व ज्ञान हो गया, वैराग्य हो गया, और वो बोली आशा ही परम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। जैसे ही पूरी रात वो परेशान रही, नींद नहीं आई उसको, इंतजार करते करते सारा उसका मेकअप खराब हो गया, लेकिन जैसे ही उसको वैराग्य हुआ और उसके मन में ये धारणा बनी कि अरे मैं इन मरण धर्मा पुरुषों के लिए पीछे पीछे पड़ी हूं और उस परम प्रभु को मैंने भूल रखा है, तो बस जैसे ही उसको ये वैराग्य प्रकट हुआ, ज्ञान प्रकट हुआ, यथा संचित्य कांतासाम, कांतासाम यानी उसने जो अपने ग्राहकों की आशा जैसे ही छोड़ी उसने, तुरंत तत्क्षण पिंगला को शांति प्राप्त हो गई और वो पिंगला बड़े आराम से फिर सो चुकी। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं त्यागात शांति अनंतरम। ये जो दो चौपाइयां हैं, ये देखिए गायत्री मंत्र है। यदि आप गायत्री मंत्र आप में से कई करते होंगे तो गायत्री मंत्र का जो शब्दार्थ है और ये जो दो चौपाइयों का शब्दार्थ है, इसको गहराई से आप मिलाएंगे, बिल्कुल डिट्टो बैठेगा। ये मानस गायत्री बोलते हैं इसको। और तुलसीदास जी ने कृपा करके, क्योंकि गायत्री में इतने सारे चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मंत्र है ना, वैदिक मंत्र है। इवन कि हम जो उठान करते हैं स्वरों का,
आरोह नीचे लाते हैं, उसका भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उच्चारण ही उच्चारण की बात नहीं है, अवरोह आरोह का भी ध्यान रखना पड़ता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं गायत्री मंत्र में, बहुत सारी चीजें हैं, करीब कम से कम 8 सावधानियां हैं। तो हम प्राय बोलते तो हैं गायत्री मंत्र, है ना, बोलना चाहिए, वो त्रिपदा गायत्री है, गायत्री से ही सब कुछ प्रकट हुआ है। लेकिन कलयुग में मानस गायत्री की रिकमेंडेशन संत शुद्ध भक्त किया करते हैं। जब तक कि हमें गायत्री मंत्र के हम उस तरह से नहीं हो जाएं, तो ये गायत्री मंत्र है जिसको सब हर समय बोल सकते हैं, कोई भी हो, चाहे कोई भी जाति, कोई भी वर्ण, किसी भी समय। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावेहूं, जासु कृपा निर्मल मति पावेहूं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, है ना। तो ये इसका अर्थ यदि हम करेंगे तो तुलसीदास जी महाराज ने ये मानस गायत्री लिखी है। ये तो आप सब जानते ही हैं, सिए राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि मैंने, सब वैसे तो मुझे प्रिय हैं, सब मेरे ही द्वारा हैं, सभी 84 लाख योनियां, लेकिन मनुष्य जो है मुझे सबसे अधिक प्यारा है ना। नीचे की 4 चौपाई, जब भगवान श्री राम के 14 वर्ष वनवास के पूरे हो जाते हैं, तो भरत जी की जो हालत है वो तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। एक दिन रहा है मात्र, आज पूरे हो जाएंगे बस, लेकिन भरत जी कैसे एक एक दिन एक एक क्षण को गिन रहे हैं, है ना। रहूं एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा। भरत जी कह रहे हैं कि भगवान श्री राम के आने का कोई समाचार नहीं मिला, कोई आने के कोई लक्षण भी नहीं दिख रहे हैं, जबकि आज तो पूरा हो जाएगा उनका। और लक्ष्मण जी की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं अपने भाई की, अहो अहे धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। कि भगवान के चरण कमलों की सेवा का सौभाग्य मिल रहा है लक्ष्मण को प्रतिक्षण, वो कितना बड़भागी है लक्ष्मण। और शायद मैं तो हूं ही कपटी कुटिल, यहाँ पे राज्य करने बैठ गया, मेरे कारण ही भगवान को वनवास जाना पड़ा, ऐसा मन में सोच करके। और वो कह रहे हैं, कपटी कुटिल मोह प्रभु चीना, और ताते नाथ संग नहीं लीना। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान का जो स्वभाव है, भगवान ऐसे करुणा वत्सल हैं कि भरत जी तो, भरत जी की तो क्या चले, भरत जी के बारे में तो हम क्या बात करें। जग जप राम राम, है ना, राम जप जे ही है। भरत जी के बारे में तुलसीदास जी कहते हैं कि संपूर्ण विश्व संपूर्ण जगत तो भगवान श्री राम को जपता है, लेकिन भरत जी के बारे में मैं क्या कहूं, वो भगवान श्री राम जो है रात और दिन भरत जी को जपते हैं, ऐसे हैं भरत जी। तो भरत जी के बारे में तो क्या है, लेकिन भगवान श्री राम तो करुणा वत्सल हैं, वो किसी भी जीव के प्रति किसी भी तरह का भाव नहीं रखते, इस तरह का दुर्भाव। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, जीव करोड़ों करोड़ों जन्मों में कितने भी अनाचार कर ले, लेकिन भगवान तो उस पर दृष्टि नहीं रखते हैं। भगवान तो ये दृष्टि रखते हैं कि ये जीव कब मेरी तरफ चलने का संकल्प करे, और थोड़ा भी एक कदम चले तो भगवान 100 कदम चलने को तैयार है। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु जैसे और आपको कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। देखो, गुरु के पास भी जाएं, कहीं भी जाएं, यदि सामान्य शिष्टाचार का उल्लंघन कर दें ना हम, सामान्य शिष्टाचार का, तो सामने से मामला खराब हो सकता है। आप नमस्कार नहीं करो, आप कोई ऊट पटांग ऊधम करो, है ना, आपको यही नहीं पता है कि गुरु जी को कहाँ बैठना चाहिए, हमको कहाँ बैठना चाहिए, गुरु जी के सिर पे बैठने की कोशिश करो, तो सब धरा रह जाएगा ज्ञानवान। लेकिन तुलसीदास जी महाराज क्या कह रहे हैं कि हमारे प्रभु श्री राम वो तो बैठे नीचे, और बंदर कहाँ बैठे,
अब ऐसे थोड़ी प्रभु श्री राम बैठे हैं तो बंदर जमीन पे बैठेंगे। अब बंदर तो भगवान जिस वृक्ष के नीचे बैठे हैं उसी वृक्ष के ऊपर बैठे हैं, और बैठे हैं तो कोई ऐसे थोड़ी बैठे हैं कि पूंछ मूछ समेट रखी है उन्होंने कि भगवान बैठे नीचे, भैया पूंछ तो समेट लो, आवाज मत करो, चिल्लाओ मत। हाँ हाँ हाँ, वो तो भगवान ने उनका स्वभाव बनाया है ऐसा। वो प्रभु उन बंदरों को भी, राक्षसों को दे दें तो बंदरों की तो बात क्या है। तो वही कह रहे हैं तुलसीदास जी महाराज, मुक्ति प्रेम प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान। उनको भी भगवान ने अपने समान कर दिया। और तुलसी कहूं न राम से, साहिब शील निधान। भगवान के शील गुण का, जो कि शुद्ध भक्तों का सर्वोच्च गुण माना जाता है। शील, शील आ गया तो सब कुछ आ गया, है ना। तो ऐसे हैं हमारे साहब, हमारे प्रभु, ऐसा कह रहे हैं तुलसीदास जी महाराज। फिर अंत में भगवान से प्रार्थना, सभी करी मांगे वो एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसई, रघुनंदन सिय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइए अब हम 11वें स्कंद के माध्यम से कथा अमृत पान करते हैं। देखिए, एकादश स्कंद, इसको जैसा कि बात हो रही है जैसे रामायण में उत्तरकांड, ऐसे भागवतम में एकादश स्कंद। भगवान ने इंद्रियानि दशेकम च कहा गीता में। देखो, इंद्रिया, ये मन जो है ना, मन, ज्यादातर साधना, ज्यादातर उपदेश, चाहे किसी भी योग के हो, कोई सा भी मार्ग हो, वो मन को साधने के लिए ही है। मन सध जाए ना, फिर मामला बहुत सरल है। यदि आपका मन भगवत कथा पान का कर रहा है, सत्संग का कर रहा है, बार बार भगवान की लीला और गुणों को सुनने का कर रहा है, तो आप मान लीजिए भगवान की विशेष 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 कृपा है। नहीं तो मन के खिलाफ जाने में हम सबको बहुत बहुत जोर आता है। तो इस मन को षष्ठी इंद्रिया भी कहा, छठवीं इंद्रिया भी कहा, और 11वीं इंद्रियां भी कहा। वैसे इंद्रियां 10 हैं, मन उनका राजा है, लेकिन चूंकि चाहे ज्ञानेन्द्रियां हो, है ना, चाहे कर्मेंद्रियां हो, मन का ही उसमें महत्वपूर्ण रोल है। इसलिए मन को इनका राजा कह के इंद्रियानी 10 एकम च कहते हैं भगवान, है ना। तो देखिए, ये एकादश स्कंद जो है ना, एकादश स्कंद, ये मानो हमारे मन को वश में करने का, भगवान के चरण कमलों में लगाने का मंत्र देता है। एकादश स्कंद का श्रवण करने से हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम जगता है, भक्ति जगती है, जीवन में इंद्रिय संयम आने लगता है, भोगों के प्रति विरक्ति होने लगती है। जैसे कि एकादशी व्रत, एकादशी व्रत का भी मतलब यही है कि हम एकादश इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दें। यदि हम एकादशी व्रत करते हैं तो आप महसूस करते होंगे, जो करते हैं 2, 4, 5, 10 सालों से, कि एकादशी व्रत जो है भगवान की तरफ हमारा रुझान, हमारा प्रेम बढ़ाता है। अभी नवरात्रा चल रहे हैं, नवरात्रा में भी शिव और शक्ति, ये एक ही तत्व के दो पहलू हैं, है ना। शक्ति की आराधना भी इसीलिए, नवरात्रा शक्ति उपासना भी इसीलिए कि हमें साधना करने के लिए यथोचित बुद्धि, हमारा संकल्प बने, माता रानी ऐसी कृपा करें। तो अब देखिए, इस अध्याय में सबसे पहला, एकादश स्कंद में सबसे पहला जो अध्याय है, यदुवंश को ऋषियों का श्राप, है ना, श्राप। तो यदुवंश को ऋषियों का श्राप, यानी भगवान जिस वंश में बैठे हुए हैं, जन्म लिया है, वो भी नष्ट होता है। इसका मतलब भगवान का जो काल चक्र है उससे कोई भी नहीं बचता। जो जन्म लेगा उसका मरण होगा ही होगा। सिर्फ
भगवान की माया, भगवान की कृपा से, भगवान की माया से जो पार चले जाते हैं वो इस काल चक्र से छूट जाते हैं। और कलयुग में भगवान की माया से पार जाने का सबसे बढ़िया उपाय कथामृत, कथा श्रवण और नाम, नाम संकीर्तन, यही है बस। इसी को रिकमेंड किया है सभी शास्त्रों ने, सभी संतों ने। एक संत कहते हैं कि नाम लिया जिन जान लिया, सकल शास्त्र को भेद, और बिना नाम नर कही गया, पढ़ी पढ़ी चारों वेद। यानी नाम हम जो भी पढ़ रहे हैं ना, जो सुन रहे हैं, उसको पचाता है। गीता पढ़ी, हालांकि भागवतम तो अपने आप में इतनी रसीली है कि जो है मन लगता है, धीरे धीरे समझ में भी आती है, लेकिन नाम भगवान के सहारे के बिना जो हम सुनते हैं वो गुनने में नहीं आता, है ना। तो भगवान इस अध्याय में जो हमको मैसेज दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि देखिए, संतों का कोई अपराध करे, चाहे वो भगवान के पुत्र ही क्यों ना हो, उनको माफी नहीं। संत अपराध, वैष्णव अपराध, जिसको कि महत अपराध कहा गया है, और भागवतम में ही आया है कि वैष्णव अपराध यानी किसी सच्चे सच्चरित्र वैष्णव का यदि जाने अनजाने में हमसे दिल दुख जाए, हम कोई ऐसी बात कह दें जिसके कि चांसेस मेरे साथ तो बहुत ज्यादा रहते हैं, तो उसके लिए भागवतम में ये चेतावनी आई है कि ये वैष्णव अपराध एक ऐसा अपराध है जो आपकी, ऐसा मतवाला हाथी है ये, जो आपकी भक्ति रूपी बगिया को, जो आपने उस बगिया को चाहे सालों में लगाया होगा, उसको तत्क्षण जो है उजाड़ देता है। और इस बात का अनुभव मुझे कई बार हो गया। ये बिल्कुल सही है, कमाई चाहे करें चाहे नहीं करें कम से कम जो मूलधन है उसको तो बचा के रखें, नहीं तो ये वैष्णव अपराध जो है ना, बिल्कुल पार्टियां साफ कर देता है ये, है ना। तो क्या उपाय है इसका? वैसे तो यही है, उपाय की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। वैष्णवों के प्रति हम बहुत संभल के रहें, प्रणाम करें, उनमें भगवत दर्शन करें, फिर भी हो जाए तो उनको प्रसन्न करें कैसे भी, है ना। उनके मन से वो मैल मिटना चाहिए। यदि उनके मन से वो मैल नहीं मिटा तो ये पक्की बात मान लें, बहुत उदाहरण है, भगवान के यहाँ भी जगह नहीं है, भगवान के यहाँ जगह नहीं है। दुर्वासा ऋषि जी ब्राह्मण देव कहलाते हैं ना भगवान, तो दुर्वासा जी कोई छोटे मोटे ब्राह्मण तो है नहीं, ऋषियों के ऋषि हैं, बड़े प्रकांड सब विद्वान हैं। वो भी जब अम्बरीश जी के प्रति वैष्णव अपराध कर देते हैं, महत अपराध कर देते हैं, तो भगवान वो ब्राह्मण देव की पदवी को भी भूल जाते हैं और उनको जगह नहीं देते, और उपाय बताते हैं, लेकिन उपाय ये बताते हैं भैया वहीं जाओ। तो स्वयं इस अध्याय में हम देखेंगे कि ये महत अपराध स्वयं उनके पुत्र करते हैं भगवान के। भगवान समान कानून उन पर भी लागू करते हैं। तो आइए हम इसका श्रवण करें। यदुवंश को ऋषियों का शाप। व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, श्री कृष्ण ने बलराम जी और अन्य यदुवंशियों के साथ मिलकर बहुत से दैत्यों का संहार किया, और महाभारत के युद्ध में भी बहुत सारा पृथ्वी का भार उतार दिया। बताया उन्होंने, महाभारत में ये हुआ, वैसे अत्याचार हुए, ऐसे हुए। तो महाभारत का युद्ध जब खत्म हो गया, बहुत सारी सेना और पापी नष्ट हो गए, तब भगवान ने विचार किया। क्या विचार किया? कि ये जो मेरे परिवार वाले यदुवंशी हैं, ये, मैं इनके बीच में हूं, लेकिन ये तो मेरे भुजबल के आश्रित होकर उल्टा और जो है उच्छृंखल हो रहे हैं। इनमें से अधिकांश मेरे तत्व को नहीं पहचान रहे। तो चूंकि ये यदुवंश के हैं, मेरे निज जन हैं, इसलिए इनका वध और तो कोई कर नहीं पाएगा, कोई शक्ति से, किसी देवता से तो होगा नहीं। और ये यदुवंश अभी पृथ्वी पर इतना बड़ा है
कि अभी भी इन जब तक इनका जो है नहीं होगा नाश, तब तक पृथ्वी का भार हल्का नहीं होगा, क्योंकि यदुवंशी वैभव विलास के कारण उच्छृंखल हो गए। तो भगवान ने मन में ये मानो संकल्प किया कि ये जो यदुवंश है इसका भी मैं परस्पर कलह करके और विनाश कर दूंगा, फिर मैं अपने स्वधाम गमन करूंगा, है ना। तो परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण इस तरह की बहुत सारी लीलाएं करते रहते हैं। उनकी वाणी, उनके उपदेश परम मधुर, दिव्याति दिव्य हैं। उनके चरण कमल बहुत त्रिलोक सुंदर हैं। जिसने उनके एक चरण चिन्ह का भी दर्शन कर लिया, उसकी बहिर्मुखता दूर भाग जाती है और वो कर्म प्रपंच से उठकर उन्हीं की सेवा में लग जाता है। तो भगवान की ये लीलाएं हैं ही इसलिए कि भगवान के जाने के बाद भी भगवान की इन लीलाओं का, कीर्ति का हम गान कर सकें, श्रवण स्मरण कर सकें और इस माया जाल से सुगमता से पार हो सकें। देखिए, ये श्लोक मानो सुखदेव जी ऐसा कह रहे हैं, ठीक है भगवान नहीं है अभी अवतार रूप में, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान किसी भी क्षण कहीं नहीं रहे। भगवान की नित्य लीला हमेशा ही चलती रहती है और कई बार बल्कि ऐसा होता है कि जब सामने होता है महत् पुरुष, तब हम प्राय उसकी अवहेलना कर देते हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का ने जब शरीर छोड़ा, उसके बाद उल्टा परम श्रद्धेय स्वामी जी के प्रति लोगों की महत् बुद्धि श्रद्धा बड़ी कम नहीं हुई, बढ़ी। कम से कम वो लोग तो जिनको कि स्वामी जी का सानिध्य बड़े आराम से उपलब्ध था, है ना। तो ये बात सुखदेव जी कह रहे हैं। अब राजा परीक्षित जी उनसे प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु, यदुवंशी तो भगवान के निजजन हैं, उनमें से ब्राह्मण भक्त भी हैं, बड़े उदार थे। वो तो नित्य निरंतर बड़े बूढ़ों की सेवा भी करते थे और उनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था। फिर उनसे ब्राह्मणों का अथवा ऋषि मुनियों का अपराध क्यों बन गया और उनको श्राप कैसे मिला? क्या श्राप मिला? उनके तो आत्मा स्वामी भगवान श्री कृष्ण थे, फिर उनमें फूट कैसे पड़ी, उनका विनाश कैसे हुआ, ये सब मुझे आप कृपया बताइए, है ना। तो बता रहे हैं अब सुखदेव जी महाराज इस कथा को बताएंगे, है ना। हाँ, सुखदेव जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने वह शरीर धारण करके जिसमें संपूर्ण सुंदर पदार्थों का सन्निवेश था, पृथ्वी में मंगलमय कल्याणकारी कर्मों का आचरण किया। वे पूर्ण काम प्रभु द्वारका धाम में रहकर क्रीड़ा करते रहे और अपनी उदार कीर्ति की स्थापना की। अंत में जब उन्होंने कुल के संहार की इच्छा की, तो बस फिर अपने आप ही वो काम हो गया। कैसे हुआ? वो कह रहे हैं कि एक बार क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण की जो राजधानी द्वारकापुरी में बहुत सारे ऋषि मुनि पधारे। विश्वामित्र जी, असित जी, कण्व जी, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद, ये सब द्वारका के पास जो पिंडारक क्षेत्र है उसमें जाके निवास कर रहे थे। तो क्या हुआ, एक दिन यदुवंश के जो कुमार थे, भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र, वो यदुवंशी राजकुमार है ना, वो खेलते खेलते उनके पास पहुंच गए। बच्चों में चंचलता होती है, या ऐसा मान लें कि जो भी है, तो उनमें उनको मजाक करने की सूची उनसे, ऋषि मुनियों से। तो क्या किया उन्होंने, उन्होंने सांब, जामवंती नंदन जो सांब है भगवान के श्री कृष्ण के पुत्र, उसको उन्होंने स्त्री के वेश में सजा दिया और उसको स्त्री बना के और घूंघट कढ़ा के, और सब लोग बड़े प्रेम से धीरे धीरे कदमों से चलती हुई वो गई और उन्होंने पूछा, हे ब्राह्मण देव, हे ऋषि मुनियों,
ये कजरारी आंखों वाली जो सुंदरी है, ये गर्भवती है। ये आपसे एक बात पूछना चाहती है, लेकिन ये सकुचाती है स्वयं पूछने। तो आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपका ज्ञान तो अमोघ है, अवाध है, सर्वज्ञ है। इसको पुत्र की बड़ी लालसा है प्रभु, और इसके प्रसव का समय भी निकट आ रहा है, ऐसा बेस बना के ले गए। तो अब आप ये बताइए कि ये क्या जनेगी, पुत्र जनेगी या पुत्री जनेगी, कन्या होगी या क्या होगा इसके। जैसे ही उन्होंने पूछा, ऋषि मुनियों की निगाह जैसे ही उस सांब धारी इस स्त्री पे गई, तो वो समझ गए कि ये राजकुमार हमको धोखा देना चाह रहे। एकदम से वो भगवत प्रेरणा से क्रोधित हो उठे और उन्होंने कहा, मूर्खो, इसके एक मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे कुल का सर्वनाश कर देगा। ऐसा उन्होंने श्राप दे दिया, है ना। देखिए, अब हम इससे कुछ चीजें समझें कि जीव को स्वातंत्र की बात की जाती है कि जीव स्वतंत्र है, लेकिन जीव धर्म और मोक्ष में तो फिर भी कुछ कुछ स्वतंत्र है, लेकिन अर्थ और काम में वो स्वतंत्रता लगभग गौण ही है। पहले से बहुत कुछ फिक्स है, जैसा तुलसीदास जी कहते हैं, है ना। कठिन कर्म गति कछु न बसाई, मेटी जाए नहीं राम रजाई। देखिए, भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है। सुमंत्र को दशरथ जी भगवान श्री राम के साथ भेजते हैं, और सुमंत्र के लिए भगवान श्री राम के मन में अपने पिता से कम इज्जत नहीं है। और सुमंत्र जैसा कुशल वक्ता, प्रकांड पंडित, उनको ये पूरा विश्वास होता है कि मैं वन में इनको 2-4 दिन घुमा के और वापस ले आऊंगा। लेकिन सुमंत्र जी को भगवान साथ तो रखते हैं 2 दिन 4 दिन, आखिर में सुमंत्र जी को भगवान विदा कर देते हैं। सुमंत्र जी समझ जाते हैं भगवान का रुख देख के कि भगवान वापस नहीं चलेंगे। कैसी दशा है सुमंत्र जी की। राम लखन सिय पद सिर उनाई, भगवान की इच्छा को जानकर उनके चरण कमलों में वो ढोक देते हैं, और फिर बनिक जिमि मूर गमाई, ऐसे वो वापस आते हैं। भगवान राम का जब वनवास हो रहा होता है, आप अच्छे से पढ़ें, एक बार भी दशरथ जी ने भगवान श्री राम को अपने श्री मुख से नहीं कहा कि तुम 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ, नहीं कहा। यहां तक कि उन्होंने तो यहां तक ऐसा भी कहा कि चाहे मेरी जवान, मेरा ये सारी कीर्ति यश पताका ये सब चाहे मिट्टी में मिल जाए, लेकिन तुम मत जाओ, मेरे वचन को मानो ही मत, तुम इसको मेरी आज्ञा ही मत मानो तुम। लेकिन देखो भगवान श्री राम का रुख क्या है उस समय, तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। मैं प्रभु इच्छा सर्वोपरि है, इस पर आपको निवेदन कर रहा हूं। राय राम राखन हित लागी, भगवान श्री राम को रखना चाहते हैं। राय यानी दशरथ जी महाराज। बहुत उपाय किए छल त्यागी, बहुत केकई की तरफ कहते हैं, भगवान श्री राम से कहते हैं, कौशल्या सबसे कहते हैं, सीता जी से कहते हैं, तुम तो सुन लो मेरी बात। लेकिन भगवान श्री राम का रुख देखते हैं वो अंत में। लखी राम रुख रहत न जाने, और धर्म धुरंधर धीर सयाने। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उनका रुख ये है कि पिताजी मेरे रहते आपकी इज्जत में बट्टा नहीं लगने दूंगा। जो आपने वचन दे दिया है, उस वचन की पूरी तरह से पालन होगा। इसलिए इस पूरे प्रकरण में तुलसीदास जी मानो यही कह रहे हैं, उमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। नट मर कट इब सब ही नचावत
राम खगेश वेद अस गावत। भगवान ने संकल्प किया कि यदुवंश नष्ट हो जाए, तो अब सब व्यवस्था अपने आप हो रही है ना। तो मुनियों की ये बात सुनकर वो सब डर गए बच्चे, और उन्होंने तुरंत सांब का वो पेट खोलकर देखा, मतलब वो हटाया सारा जो वस्त्रा श्रृंगार किया था, तो वास्तव में उनको वहां पे एक लोहे का मूसल ही मिला। ओ हो, अब वो बड़ा डर गए कि हमने ये क्या अनर्थ कर डाला, हम बड़े अभागे हैं, देखो हमसे ये क्या हो गया, ये तो पूरा वंश जो है नष्ट होने का श्राप दे दिया। उनके चेहरे फीके पड़ गए। और लेकिन अच्छी बात ये हुई कि उन्होंने भरी सभा में यादवों के सामने वो बात कह दी, और राजा उग्रसेन जी के सामने वो मूसल भी रख दिया और बता दिया कि ऐसी ऐसी बात हुई। अब देखिए फिर प्रभु प्रेरणा कैसी है ना, मेटी जाए नहीं राम रजाई। राजा उग्रसेन, ऐसा कभी होता नहीं था कि किसी भी महत्वपूर्ण घटना में, महत्वपूर्ण तो छोड़ो, सामान्य घटना में भगवान श्री कृष्ण की सलाह मशविरा के बिना काम करते हों। लेकिन अभी राजा उग्रसेन जी ने, जैसे ये बात हुई, भगवान श्री कृष्ण थे नहीं सभा में, तुरंत उन्होंने निर्णय दे दिया। उन्होंने कहा इस मूसल को चूरा चूरा करके और छोटे छोटे टुकड़े करके इसका चूर्ण बना दो और फेंक दो समुद्र में, कहां से कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, है ना। अब देखिए उसका चूरा किया, लेकिन चूरा पूरी तरह से हो नहीं पाया, एक छोटा सा टुकड़ा तो बच गया। तो चूरा तो फैल गया समुद्र में, ऊपर ही ऊपर हल्का हो गया ना, तो पानी में ऊपर आ गया। उससे तो समुद्र तट के ऊपर एक एरका नाम की घास पैदा हुई है, जो कि यदुवंश के संहार का कारण बनेगी। और ये जो लोहे का टुकड़ा है, इसको एक मछली निगल गई, और इस मछली को मछुआरों ने पकड़ लिया, और उस मछुआरों ने पकड़ लिया, मछुआरों ने पकड़ के, और उसमें जो लोहे का टुकड़ा था, वो लोहे के टुकड़े से एक जरा नाम का जो व्याध है शिकारी, उसने अपने बाण की नोक में लगा दिया। इसी से भगवान श्री कृष्ण के शरीर छोड़ने की लीला होगी, है ना। आगे के अध्याय में हम देखेंगे ये जरा नाम का व्याध, इसकी भी कहानी है। तो यहाँ पे सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान ये सब कुछ जानते थे, वे इस सांप को उलट भी सकते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा करना उचित नहीं समझा, है ना। महत अपराध, वैष्णव अपराध, भगवान का काल कर्म जो उनकी लीला है, तो काल रूपधारी प्रभु ने ब्राह्मणों के श्राप का अनुमोदन ही किया। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यद्यपि भगवान श्री कृष्ण यदुवंशियों का संहार अपने पृथ्वी से अप्रकट होने से पहले ही देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने संहार का एक विशेष कारण चुना। क्यों? जगत को उन्होंने ये सीख दी कि चाहे कोई धर्म में कितना ही उच्च क्यों ना हो, चाहे उनके खुद के कुल में ही क्यों ना उत्पन्न हुआ हो, लेकिन वो भगवान के शुद्ध भक्तों का यदि आदर सम्मान नहीं करेगा, तो उसका पतन होगा। आध्यात्मिक प्रगति के लिए यह सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण है। सुखदेव जी, प्रभुपाद जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान ने हम कलयुग के बद्ध जीवों के लिए शिक्षण देने के लिए अपने समूचे वंश के विनाश की ही लीला संपन्न कराई, है ना। अब आगे नव योगीश्वर संवाद है ना। और इसको मेरे ख्याल से एक साथ ही लिया जाना ठीक रहेगा। मतलब वैसे तो एक क्लास में तो ये नहीं होगा, लेकिन इसको आज शुरू नहीं किया जाए तो ही ठीक है ना। क्योंकि कम से कम 9 योगीश्वर हैं, तो एक एक योगीश्वर जी का संवाद तो एक दिन में आए, तो इसको हम कल से लेंगे। आज बस एकादश स्कंद शुरू भी हुआ है, आज इतना सा ही लेते हैं, है ना। जिन लोगों की, जिन लोगों ने कहा था, जिन साधकों ने किताबों के लिए, उनकी किताबें आ चुकी हैं, मैं और मैसेज कर दूंगा आपको, है ना।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अभी समय है मेरे ख्याल से 5-7 मिनट है, कितना है? हाँ, समय तो हो गया है पूरा। चलिए, समय तो पूरा हो गया है। फिर भी किसी के मन में कोई बात हो, कोई टिप्पणी हो तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। राजेंद्र जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ जी सर। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण सर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो कल आपने बताया था कि शिव जी और प्रभु जी दोनों भाई हैं, हाँ ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो हाँ, शिव जी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। देखो भगवान शिव की उत्पत्ति का श्रीमद् भागवतम में आया है ना जी। कि रुद्र नाम इनका जो हुआ है भगवान श्री कृष्ण का, वो इनकी उत्पत्ति के समय से ही हुआ है, रुद्र, अच्छा। है ना। अब मुझे याद तो नहीं आ रहा है, शायद रुदन कर रहे थे और इन्होंने भगवान अपने पिता ब्रह्मा जी से अपने लिए स्थान मांगा। ब्रह्मा जी से ही उनकी उत्पत्ति हुई है। मुझे पूरा प्रकरण अभी एकदम से याद नहीं आ रहा है। जी। भागवतम में ही आया है ये प्रकरण पहले, अच्छा। है ना। मतलब एक तरीके से आप ऐसा मान लें, सनकादि जी के बाद भगवान जो है इनका जन्म होता है। सनकादि जी इनके बड़े भाई हैं भगवान शंकर के, शंकर जी के। यदि हम जन्म के क्रम से माने तो, है ना। जी। ये जन्म क्रम से ही पिता पुत्र का रिश्ता है ना। सही है। पिता पुत्र का रिश्ता भी जन्म के क्रम से ही है। अच्छा। हाँ, बाकी तो ये सब भगवान ब्रह्मा जी हों शंकर जी हों, इनमें वैसे हम भेद नहीं करते हैं, है ना। इनके बस सतो रजो तमो और इनकी जो भगवान की लीला में जो सहयोग देने के लिए जो इनका स्वरूप है, उसमें भेद है बस। तत्वतः इनमें भेद नहीं मानते, है ना। ऐसा कहा भी है भागवतम में, एक जगह आया भी है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश में भेद करना ये भी नाम अपराध है। अच्छा। हाँ, ये भी नाम अपराध कहा गया। तो तत्वतः भेद नहीं है ना, लीला भेद है। ठीक है ना। अच्छा। चलिए, मैं और देख के बता दूंगा। बाकी ठीक, ये कोई बात। सनकादि जी के बाद जो है भगवान रुद्र का प्रकट होने की लीला होती है। ब्रह्मा जी के शायद मेरे ख्याल से नाक से होते हैं या कैसे होते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, या गुस्सा होते हैं शायद। अच्छा, हाँ 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 हाँ, अब आ गया मुझे ध्यान आ गया। सुनिए, सनकादि जी देखो, हाँ, ब्रह्मा जी को क्या है, भगवान सृष्टि करने की आज्ञा देते हैं। अब ब्रह्मा जी हर तरीके से सृष्टि को बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन जो भी मानस पुत्र हो रहे हैं, क्योंकि पहले तो नाद प्रजा थी, है ना, बिंदु बिंदु प्रजा नहीं थी, नाद प्रजा थी। तो जो प्रजा हो रही है वो ही भगवान के भजन में जा रही है। नारद जी तो और सनकादि जी तो, उन्होंने सनकादि जी को कहा, भैया तुम तो कम से कम प्रजा सृष्टि में लगो, भगवान का आदेश है। उन्होंने कहा, हमें तो भगवान का भजन करेंगे, उसी में आनंद है, हम चक्कर में नहीं पड़ते। तो जब सनकादि जी ने ऐसा कहा तो उनकी भौम के बीच में उनको क्रोध आया। तो भौं के बीच में एक नील अग्नि, नीले नीले रंग का एक वो बन गया क्रोध चिन्ह, उससे भगवान रुद्र पैदा हुए, है ना। हाँ, ऐसा है, बिल्कुल। चलिए साहब, और किसी के मन में नहीं तो फिर हम गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम
सर्वपापप्रणाशिनं प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम्। प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जय बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो राधा गोविंदे सरकार की जय। अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, जय मीरा के गिरधर नागर की, जय सूर के घनश्याम की, जय ब्रज भानुसुता राधा रानी की, जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, जय साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय चक्र चूड़ामणि श्री श्री सुखदेव जी महाराज की, जय सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की जय हो। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। कल हम मिलते हैं इसी जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।